होली आए और गुजिया न बने। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्वेदास किचन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मावा गुजिया और ये मैंने चाशनी वाले बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, तो देखिए ये मावा गुजिया कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है। तो देखिए, तो देखिए ये मावा गुजिया कितना क्रिस्पी और खस्ता बना है और इसके अंदर का स्टफिंग देखिए कितना जूसी है, बिल्कुल टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है। और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे आप घर पर आसानी से हलवाइयों जैसे चाशनी वाले मावा गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं चाशनी वाले मावा गुजिया। चाशनी वाले मावा गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं गुजिया की चाशनी बना लूँगी। तो इसके लिए मैं एक बर्तन ली हूँ और इसके बाद मैं 1.5 कप चीनी ली हूँ। तो इस तरह से चीनी को बर्तन में डाल दीजिए और 1.5 कप पानी लेना है। तो जितना चीनी लेना है उतना पानी भी लेना है। जैसे कि 1.5 कप चीनी है तो 1.5 कप पानी होना चाहिए। इन दोनों को बर्तन में डाल दीजिए और गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए। फिर अच्छे से स्पैचुला से चीनी और पानी को मिक्स करना है। तो इसे अच्छे से पकाना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए। तो देखिए पूरी तरह चीनी पानी में डिज़ोल्व हो चुका है, बिल्कुल चीनी नहीं दिख रहा है। और इसे हमें अभी कुछ देर और पकाना है जब तक कि चाशनी थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो इस तरह से कम 5 मिनट और इसे बॉईल होने दीजिए। तो इस तरह हम लोग बॉईल होने देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद थोड़ा चाशनी गाढ़ा हो चुका है। देखिए थोड़ा चाशनी गाढ़ा हो गया है। अब इस समय मैं इलायची का पाउडर डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए चाशनी में ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। फिर इसके बाद मैं फूड कलर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और चाशनी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है। देखिए, लेकिन अब हमें टेस्ट करना है कि चाशनी पका है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से स्पैचुला में थोड़ा सा चाशनी लेंगे और इसे ऊपर से इस तरह से ड्रॉप गिराएंगे। तो देखिए जब ड्रॉप गिर रहा है तो ड्रॉप जब रुक रुक कर गिरेगा तो इसका मतलब कि चाशनी पक चुका है। और एक और मैं टिप दूंगी, जब इस तरह से स्पैचुला में इस तरह से चाशनी को उंगली से टच करें और जब दोनों उंगली अच्छे से चिपकने लगे एक दूसरे में, तो देखिए इस तरह से चाशनी लेंगे और जब चाशनी उंगलियों में चिपकने लगेगा इस तरह से, और तार नहीं बनना चाहिए, बस एक चिपचिपाहट होना चाहिए चाशनी का। तो देखिए हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है। जब तक चाशनी ठंडा होता है तो चलिए गुजिया का स्टफिंग बना लेंगे। तो इसके लिए मैं एक पैन लूँगी, पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब पैन गर्म हो जाए तब इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी डाल दूँगी। घी को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। जब घी स्प्रेड हो जाए तब इसमें मैं 3 टेबलस्पून काजू डाल दूँगी। तो इसे डाल दीजिए। फिर मैं 3 टेबलस्पून बादाम डाल दूंगी और इन दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे। तो इसे ज़्यादा 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए इस तरह से कंटिन्यूअस चलाते हुए हम लोग बादाम और काजू को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से बहुत अच्छा गुजिया का स्टफिंग बनता है। तो इस तरह से हम लोग काजू और बादाम को रोस्ट कर लेंगे और फिर एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे ताकि यह जल्दी ठंडा हो जाए। तो देखिए हमारा काजू और बादाम रोस्ट हो गया है।
तो अब मैं उसी पैन में मावा को रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मावा 250 ग्राम लिया है। तो इस तरह से मावा को पैन में डाल लीजिए और गैस का फ्लेम यहाँ पे स्लो रखना है और इस तरह से स्पैचुला से अच्छे से हमें रोस्ट करते जाना है। तो कंटिन्यूअस इसे चलाते जाइए मावा को जब तक कि इसका जो मॉइस्चर है निकल ना जाए। तो इसे कंटिन्यूअस हमने भूनना है। तो देखिए इस तरह से भूनते जाना है। तो देखिए हमारा मावा कुछ भुन गया है, लेकिन अभी भी इसमें मॉइस्चर बाकी है। तो हमें और भुनाई करना जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमें और भुनते जाना है। और देखिए इस तरह से घी भी निकल रहा है इसका, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा ड्राई करके भूनना है। तो इस तरह से हम लोग इसे भूनते जाएंगे। तो देखिए हमारा मावा अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज आ गया, बिल्कुल गोल्डन कलर का लग रहा है और ये थोड़ा ड्राई भी हो चुका है। इस समय मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो देखिए हमारा मावा अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि मावा अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इस तरह से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए मावा को। तो देखिए हमारा मावा इस तरह से मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। तो देखिए मावा भुन गया है अच्छी तरह से। जब तक मावा ठंडा होता है मैं आटा गूंद कर तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा बर्तन लूँगी और इसमें मैं 2 कप मैदा डाल दूँगी। तो पहले मैंने 1 कप मैदा डाला, फिर मैं दूसरा कप। तो इस तरह से 2 कप मैदा डाल लीजिए बर्तन में और इसमें मैं 1 पिंच नमक डाली हूँ। नमक डालने से बहुत ही अच्छा गुजिया बनता है, बस 1 पिंच डालना है। और इसके बाद मैं आधा कप घी डाली हूँ, मतलब 4 टेबलस्पून घी डालना है। तो इस तरह से अभी मैं 3 टेबलस्पून घी डाली हूँ। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेना है घी को, ताकि पूरे मैदा में घी का फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है। देखिए तो अभी मुझे लग रहा था कि 3 टेबलस्पून काफ़ी नहीं है, तो मैं 1 टेबलस्पून और ऐड की हूँ और फिर इसे अच्छे से मैदा में मिक्स कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरे मैदा में घी को मिक्स कर लीजिए। और जब इस तरह से लड्डू फॉर्म होने लगे तो समझ लीजिए कि घी बिल्कुल ठीक है मैदा में। और फिर हम लोग आटा गूंद लेंगे। तो इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए मैदा में, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। और इस तरह से हमें मैदा को इस तरह से गूंद लेना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एक हमें ये जो मैदा गूंदना है, हमें थोड़ा सा एक टाइट डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा रोटी और चपाती वाला आटा सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है, हमें थोड़ा सा कचौड़ी जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना, कचौड़ी का आटा गूंदते हैं, वैसा हमें टाइट डो तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक टाइट डो तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए हमारा आटा थोड़ा तैयार हो गया है, लेकिन मैं अभी इसे और गूंदूंगी और इसे थोड़ा सा और हमें चिकना कर लेना है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा और गूंदना है और एक चिकना आटा तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा और आटा को और गूंदना है। तो इस तरह से थोड़ा सा मेहनत लगेगा आटा गूंदने में, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, गुजिया बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए हमारा आटा चिकना हो चुका है। अब इस समय मैं एक डैम्प क्लॉथ से इस तरह से आटे को ढक दूंगी और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो देखिए इस तरह से। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं गुजिया का स्टफिंग बना लूँगी। तो इसके लिए मैं एक बोल में जो मैंने मावा भुना था वो डाल दूँगी। तो इस तरह से सारे मावा को इस बड़े बोल में डाल दीजिए। फिर इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल दूँगी। फिर इसमें मैं 2 चम्मच कटे हुए किशमिश डाल दूँगी और जो मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था उसे भी सारा डाल देना है। जो काजू और बादाम है उसे भी डाल दीजिए और इन सब ड्राई फ्रूट्स और मावा को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने हाफ कप पाउडर शुगर लिया है, तो उसे भी आप डाल दीजिए इस तरह से और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी तरह, जब तक कि चीनी और सारा ड्राई फ्रूट्स
अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए हमारा ये स्टफिंग तैयार है। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे थोड़ा सा और मैं चिकना कर लूँगी। तो इस तरह से गूंद लीजिए आटे को। देखिए इस तरह से थोड़ा सा और चिकना कर लेना है। तो जब आटा इस तरह से चिकना हो जाए तो इसे इस तरह से 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसके छोटे छोटे लोई बना लेना है। तो इस तरह से लंबाई कर लेना है आटे को इस तरह से, और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे लोई बना लीजिए ताकि एक तरह के गुजिया बनेंगे। तो सारे आटे में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो हमारा सारा आटा का छोटा छोटा लोई बन चुका है। अब इसे मैं दोनों हाथ की मदद से इसका एक चिकना लोई तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से तो सारे जितने भी आटे के टुकड़े किए हैं सबके इस तरह से चिकना कर लेना है। तो देखिए सारा लोई तैयार हो चुका है। अब फिर इसे कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये लोई सूखे ना। अब लोई को इस तरह से हम लोग रोलिंग पिन में बेल लेंगे। तो इस तरह से लोई को निकालिए, अच्छे से चिकना कर लीजिए और फिर इस तरह से हम लोग बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें गोल बेल लेना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो मीडियम इसको बेलिएगा। तो देखिए इस तरह से, और बेलने के समय आप कोई आटा या मैदा नहीं लीजिएगा। तो देखिए इतना पतला बेलना है हमें, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और इस तरह से हथेलियों पे इस तरह से इस पूड़ी को रख लीजिए और फिर स्टफिंग को बीचों बीच पूड़ी के बीचों बीच डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग डाला है और इसे अच्छे से बीच में ही रखना है, साइड में नहीं आने दीजिएगा। और फिर हमें पूड़ी के चारों तरफ इस तरह से पानी लगा देना है ताकि अच्छे से गुजिया चिपक सके। तो इस तरह से चारों तरफ पानी लगा लीजिए। देखिए इस तरह से जब पानी लग जाए तो इस तरह से हमें गुजिया को कवर कर लेना है एक दूसरे के ऊपर और फिर साइड साइड से चिपकाते जाना है। इसे अच्छे से प्रेस करके हमें चिपकाना है ताकि गुजिया का स्टफिंग बाहर ना निकल सके। तो बढ़िया से प्रेस करिएगा, अच्छे से प्रेस करना है इस तरह से, और इसे अच्छे से हमें चिपकाते जाना है। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से चिपका लीजिए ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमें चिपका लेना है गुजिया को। और मैं इसका डिज़ाइन बना लूँगी। तो किनारे से इस तरह से लेना है और अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है। तो इस तरह से एक तरफ से लीजिए और अंदर से प्रेस करते जाना है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही कॉमन है, मोस्टली सब लोग इसी तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये डिज़ाइन नहीं बन पा रहा है तो मार्केट में गुजिया बनाने वाला सांचा भी है, उससे भी आप गुजिया का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से एक तरफ से लेना है और अंदर से प्रेस करते जाना है। तो बहुत इजी डिज़ाइन है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो ज़रूर बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक गुजिया बनकर तैयार है। इसी तरह मैं सारे गुजिया को तैयार कर लूँगी। तो देखिए हमारे सारे गुजिया इस तरह से मैंने स्टफ़ कर लिया है। अब मैं गुजिया को तल लूँगी। तो देखिए कढ़ाई में तेल में डाल ली हूँ और तेल भी गर्म हो गया है। लेकिन जब गुजिया को तलने के लिए कढ़ाई में डालिए तो तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, उस समय तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए। पहले तेल को गर्म कर लीजिए, फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए, तभी गुजिया डालिए, नहीं तो गुजिया में बबल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से जितना गुजिया कढ़ाई में आ सके उतना गुजिया तेल में डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 गुजिया डाल दिया है तलने के लिए और फिर इसे
धीमी आंच पर इसे तलना है। तो देखिए इस तरह से, तो इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए। और जब 5 मिनट हो जाए तब इसे उलट पुलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी तल लेना है। तो देखिए इस तरह से उलट पुलट कर हमें तलना है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे गुजिया को एक तरफ से पलट लेंगे। यहाँ पर सावधानी से पलटिएगा क्योंकि गुजिया फटने का डर है। तो इसी तरह हमें धीरे धीरे एक तरफ से पलटते जाना है। तो इस तरह से पलट लीजिए सावधानी से। तो देखिए इस तरह से हमें गुजिया को तल लेना है और उलट पुलट के हमें तलना है। तो गुजिया थोड़ा सा और तलना बाकी है, अभी हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो हमें 5 मिनट और लगेगा गुजिया को तलने के लिए। तो इस तरह से उलट पुलट के हमें खस्ता गुजिया तल लेना है। तो देखिए इस तरह से, और फ्लेम यहाँ पे स्लो टू मीडियम रहेगा। तो देखिए गुजिया का कलर पूरा चेंज हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसका कलर बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है और ये गुजिया बहुत खस्ता भी लग रहा है देखने में। तो देखिए अब गुजिया हम लोग अपने इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर प्लेट में रख लिया ताकि गुजिया का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए इस तरह से सारे गुजिया को प्लेट में निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैं सारे गुजिया को इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं जो दूसरा बैच गुजिया का डाली थी वो भी फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो सारे गुजिया को इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए कितना अच्छा गुजिया तला है, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तल कर आया है। तो देखिए सारा गुजिया तल कर तैयार है। अब इन गुजिया को चाशनी में डिप कर लेंगे। तो देखिए मैंने जो चाशनी बनाया था उसमें ये गुजिया को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 गुजिया चाशनी में डाला है। इस तरह से डाल दीजिए जितना चाशनी में गुजिया आ सके, और फिर इस तरह से स्पून की हेल्प से गुजिया को चाशनी को गुजिया के ऊपर डाल देना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से इसे डिप करना है ताकि पूरा चाशनी गुजिया में चला जाए। और इसे गुजिया को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड हमें चाशनी में रखना, बहुत देर तक नहीं रखना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से डिप कर लेना है, देखिए इस तरह से, और स्पून से भी हमें चाशनी इसके ऊपर डालते जाना है। तो देखिए इस तरह से, तो 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो एक एक करके सारे गुजिया को प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए तो चाशनी वाली गुजिया और भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर ग्लेज आ गया है इसमें, बहुत ही शाइन कर रहा है और ऑब्वियसली ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। तो देखिए तो इस तरह से सारे गुजिया को हम लोग इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर और जो मेरे बचे हुए गुजिया थे उसे भी मैं चाशनी में डाल दूँगी। तो इस तरह से सब गुजिया को इस तरह से चाशनी में डाल दीजिए और इस तरह से स्पून से प्रोसेस वही रिपीट करना है। इस तरह से चाशनी को गुजिया के ऊपर डालते जाना है और हमें 30 से 40 सेकंड तक रखना है। मैक्सिमम आप 1 मिनट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। और चाशनी अभी हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से, और इन गुजिया को भी प्लेट में निकाल देना है। 40 सेकंड हो गए हैं, अब इन्हें भी प्लेट में निकाल देना है। एक एक करके सारे गुजिया को प्लेट में निकाल दीजिए। देखिए कितना शानदार गुजिया बना है, बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल लग रहा है देखने में।
कोई नहीं बोलेगा कि आप घर पर बनाए हैं। तो एक बैच और बचा था, उसे भी निकाल लूँगी। तो 2 कप मैदा में कम से कम 17 से 18 गुजिया बन जाते हैं। तो इस तरह से सारे निकाल लीजिए। अब मैं गुजिया की प्लेटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से एक प्लेट में अच्छे से गुजिया को अरेंज कर लीजिए इस तरह से, ताकि देखने में अच्छा लगे गुजिया। तो देखिए इस तरह से जब गुजिया अच्छे से अरेंज हो जाए तब इसमें मैं एक कटे हुए बादाम से गार्निशिंग कर लूँगी। तो देखिए इसका और भी लुक एनहांस हो गया है, ये गुजिया देखने में और भी टेस्टी लग रहा है। तो देखिए इस तरह से हम कटे हुए बादाम डाल देंगे। तो देखिए हमारा ये गुजिया तैयार है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल गुजिया है, हलवाइयों वाला गुजिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप रेसिपी ये ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।